मेरी शादी दिल्ली में हुई। मेरे ससुर ने मुझे कह के मांगा था मेरे पापा से कि हमें अपनी लड़की दे दीजिए, मैं ऐसे अपने पलकों पे रखूँगा। हमारे पापा ने सोचा कि शायद ऐसा हो, मेरी बेटी को अच्छी खुशी मिलेगी। जो कोई इंसान कह के मांगता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी बेटी को खुश रखेगा। मेरी सास मुझे फिर देखने आई, तो मेरी सास ने मुझे ऐसे देखा जैसे आप मंडी में कोई सब्जी खरीद रहे हो। मतलब पैरों पे कोई निशान तो नहीं है, आँखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं इसके, ये ज़्यादा गोरी है तो इसके कोई निशान तो नहीं है, मतलब जो भी था ऐसे कुछ। उस टाइम मेरी मुझे बहुत घबराहट हुई। मैंने इस रिश्ते को मना भी किया था, पर हमारे पापा को लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। होता नहीं कि गांव में कि रिश्ता लौट गया है तो कोई क्या कहेगा, बदनामी होगी, ये वो सब। उस रिश्ते के लिए फिर भी हाँ बोल दिया हमने। चलो सोचा चलो ठीक है, जैसी भी है सास सास अपनी जगह पे, अपना हस्बैंड सही होना चाहिए। वही चीज़ मैंने सोच के हमारी शादी हो गई। मेरी शादी के 5-6 महीने सही थे, मेरे हस्बैंड भी अच्छे थे। 5-6 महीने बाद वो सब कुछ इतना चेंज हो गया कि मैं बता नहीं सकती। मेरी एक ननद थी, एक देवर था। जो देवर था अच्छे से बात करता था, जो भी बात होती थी वो सारी बातें शेयर करता था। ननद भी ठीक थी तब तक। पता नहीं दोनों माँ बेटियों में ऐसी कौन सी बातें होती थी जो मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना देती थी। ये पोंछा ऐसे लगाया तो यहाँ पे मिट्टी कैसे रह गई, ये रोटी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था उस टाइम पे, फिर भी मैंने को जितना अच्छा बनाती थी मैं उतना अच्छा बनाने की कोशिश करती थी। कभी कभी रोटियाँ जल जाती थी तो वो यही बोलती थी कि रोटी जल कैसे गई, ये रोटी जली तो रोटी को दर्द हुआ होगा, तो मैं जलाएंगे तो मैं कैसा दर्द होगा। तो दोस्तों, एक बार मेरी ननद ने मुझे चिमटे से भी जलाया था। मैंने वो बात भी अपने अंदर तक दबा के अपने हस्बैंड को बताई, पर मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ, सब सही हो जाएगा। फिर मैंने भी यही सोचा चलो ठीक है, क्यों बात को आगे बढ़ाया जाए, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चुप्पी मेरी ही मुझे आगे इस चीज़ के लिए और वो बनाती गई। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दिन निकलते गए ऐसे, मेरे हस्बैंड को भी फिर मुझ में ही कमियां लगने लगी कि शायद मेरी माँ सही बोल रही है, मेरी बहन सही बोल रही है, मेरी पत्नी में ही गलती हो। फिर मैं इतनी अकेली हो गई थी कि मैं ना तो अपने घर कह सकती थी इन बातों को, ना किसी और से। अकेले अकेली घुटती रही, इतना रोना आता था तो बाथरूम के नल चालू किए और बस वहाँ रो ली, अब मन हल्का हो गया, फिर अपने काम में लग जाती थी। फिर मेरी शादी को 1.5 साल हो गया, ऐसे ऐसे निकलते निकलते। तो मेरी सास एक दिन बोली, तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी, मैं किसी और से शादी कराऊंगी अपने बेटे की। मुझे फिर ये चीज़ मतलब अंदर अंदर बहुत खाने लगी। कुछ दिन बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई। तो थोड़ी कहीं ना कहीं मेरी सास को वो मतलब जो होता है कि बदलने लगते हैं, वो चीज़ मुझे महसूस हुई। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, अब बदल सकते हैं तो ये। फिर मेरा 8वां मंथ चल रहा था, मैं सारा काम करती थी घर में, फिर भी वही। तो मेरे एक दिन पहले पेन शुरू हो गया, तो मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं हुआ, वैसे ढोंग कर रही है, ऐसे तो होता रहता है, कुछ नहीं। मैंने वो पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही निकाल दी, पर मेरी सासू माँ मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं गई। फिर भी मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को वो करने लगी रही कि चलो संभल जाए संभल जाए संभल जाए। पर वो चीज़ जितनी मैं सोची थी वो उतनी नहीं संभली, और हालात और बिगड़ते गए ऐसे ही। मतलब दूसरा दिन होने के दोपहर हो गई थी, मैंने फिर हार के यही बोला था कि कहीं भी ले जाओ बस मुझे बचा लो। तो मेरे हस्बैंड को ये लगा कहीं ना कहीं कि ये ज़्यादा ही पेन में है, तो उन्होंने बोला कि इसे यहाँ से लेके चलोगे या यहीं पर रखोगे। तो मेरी सासू माँ को लगा कि ये भी मतलब बेटा भी गुस्सा हो रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर वहाँ मेरा एक बेबी बॉय हुआ। तो उस टाइम मेरी सास को कहीं ना कहीं मुझ पर प्यार आया, जो भी था वटेवर पता नहीं। उस टाइम तक तो मुझे ऐसा लगा था हो सकता है अब ये बदल जाएं, क्योंकि बच्चे की चाह थी वो भी मिल गया। पर ऐसा फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे चलता है तो उन्होंने 21 दिन बाद मेरा बच्चा मुझसे ले लिया, और वही मुझसे सारे घर के काम फिर से करवाने लगे। मैंने फिर भी इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को। वो
मैं बच्चों को ऐसे खिलाती थी, अपने बच्चे को जैसे मैं किसी और का बच्चा मांग के ला रही हूँ कि मम्मी मुझे प्लीज़ दे दो थोड़ी देर के लिए खिलाने के लिए, बस ऐसे। फिर भी मैं चीज़ों को संभालने में लगी थी कि ये घर ना बिखरे किसी भी तरह से। फिर मैंने एक साल बाद फिर एक बेटी को जन्म दिया। उससे मैं इतनी क्लोज हो गई थी, फिर मैं किसी को ये नहीं था मुझे कि मतलब मैं अकेली हूँ, जो भी था मेरे अंदर, मैं अपनी बेटी को गोद में लेके रो लिया करती थी और मेरा मन हल्का हो जाता। फिर कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को फील हुआ कि मेरे घर वाले गलत कर रहे हैं इसके साथ में। फिर ननद की शादी हो गई थी, वो ननद भी ऐसे ही लड़ती थी, वहीं पास में हुई थी, वो कहीं कभी भी आना जाना ऐसे ही लगा रहता था, फ़ोन पे माँ को सिखाना, वो सब सब कुछ ऐसा ही था। ससुर कुछ बोलते थे तो सास बोलती थी कि तो मैं नहीं बोलना चाहिए औरतों के बीच में, ससुर भी नहीं कुछ बोलते थे, सब मुझे ही धमकाते थे, फिर भी मैं चुप रहती थी। फिर मेरी शादी को ऐसे ऐसे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल बाद मेरे हस्बैंड मुझे समझने लगे। उस दिन बाद अचानक से ऐसा हुआ कि हमको अलग कर दिया गया। ये चीज़ मेरे हस्बैंड को अंदर अंदर बहुत फील हुई कि मैंने आज तक इनसे कुछ कहा नहीं, इन्होंने फिर भी मुझे अलग कर दिया। मैंने फिर भी समझाया कि चलो कोई नहीं, जो भी है ठीक है, हम देखते हैं। मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन में थे, ज़्यादा सैलरी नहीं थी उनकी, 15,000 थी, फिर भी वो घर वालों को ही देते थे, मुझे कभी नहीं दिया। ना मैंने कुछ कभी लिया, ना मैंने कुछ कभी मांगा अपने ससुराल से। मैं जो भी था वो सब मेरे मायके से लेके आती थी, मेरे पापा देते थे। फिर एक दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था, उस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे और कुछ गेस्ट भी आने थे घर पे, तो मैं खाना बनाने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड खुश थे उस टाइम आके, और मेरे पास ऐसे बैठे कि मतलब आज क्या बना रहे हो, क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि खाने में क्या बन रहा है। उससे एक दिन पहले ही उनके घर में उनकी माँ और पापा और भाई के बीच लड़ाई हुई थी कुछ, वो मुझे नहीं पता क्या लड़ाई हुई थी, ना मुझे उन्होंने बताया। मैंने पूछा भी था कि क्या बात हुई, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और वो पूरी रात सोए भी नहीं। मैंने फिर सुबह समझाया कि क्या बात है, फिर भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, पर इतना था कि वो बहुत परेशान थे, इतना मुझे पता है बस। तो वो आके बैठे और जैसे ही फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बोला कि फ़ोन रिसीव करो, हो सकता है कुछ काम हो। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा। मैंने फिर दोबारा बोला तो उन मैडम का फ़ोन फिर मेरे फ़ोन पे आया। फिर मैं तो उन्हें पता नहीं अंदर से ऐसा क्या गुस्सा आया, तो उन्होंने मेरा फ़ोन दीवार में फेंक के दिया। वो फ़ोन टूट गया। तो इतने में ही सासू माँ का फ़ोन आया नीचे से कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने कहा मम्मी मेरा फ़ोन टूट गया है। इतने में ही सासू माँ बस भड़क गई अपने बेटे पे कि तू ज़्यादा पैसे कमाता है क्या है, तू मैं बर्बाद कर देगा, ये है वो है, मतलब जो भी था उनके मन में वो सारी भड़ास निकाल दी। और वो मेरे हस्बैंड एकदम चुपके से बैठे सुन रहे थे जो भी बातें हो रही थी। उन्होंने फिर बोला गुस्से में कि क्या करूँ मैं अब, शांत हो जाओगी। तो मेरी सासू माँ शांत होने का नाम नहीं, वो जो भी मन में था गाली वाली जो भी था वो सब कहे जा रही थी। मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को ही शांत किया। मैं कि छोड़ो कोई नहीं, माँ है बोलती रहती है। पर वो भी शांत ही थे कहीं तक। फिर पता नहीं ऐसा अचानक क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि अभी मरूं या कल मरूं। तो माँ ने बोला अभी मर जा, कल क्यों, बच्चों के लिए तो माँ चाहिए, बाप हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें वहीं पे शांत में कि हर चीज़ का सलूशन मरना नहीं होता, आप हमेशा से क्यों बोलते हो। उन्होंने मुझे चुप करा दिया कि तू मेरी और मेरी माँ के बीच में मत बोल। मैं वहाँ चुप हो गई। मैंने सोचा ऐसे ही लड़ रहे हैं, कोई नहीं। सासू माँ नीचे चली गई, मैं अपना फिर किचन में चली गई खाना बनाने। उनके दिमाग में क्या आया ऐसा, वो वहाँ से ही खड़े होकर रूम में चले गए। फिर उनके पीछे से मैं भी गई तो उन्होंने रूम को लॉक कर लिया। फिर मैंने आवाज़ दे के कसम वगैरह दे के वो लॉक मैंने खुलवा लिया और उन्हें बाहर लेके आई। मैंने फिर उन्हें समझाया, मैं कि कोई नहीं, माँ है, चलता रहता है, छोड़ो कोई नहीं, माँ तुमसे ना कहेगी तो किससे कहेगी। वो बोले ठीक है, वो शांत हो गए। फिर से फ़ोन आया नीचे से माँ का, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने पूछा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, कि मैं फिर से फ़ोन उठाऊंगा तो फिर से मेरा दिमाग ख़राब करेगी, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। कि कोई नहीं। इतने में ही सासू माँ फिर से ऊपर आती हैं और बोलती हैं कहाँ गया, ये मरा नहीं है अभी तक। मैंने बोला कोई नहीं मम्मी, मैंने ही निकाले थे बाहर। वो इतना कह के फिर से चली गई और मैं फिर से किचन में चली गई।
मैंने उन्हें कपड़े निकाल के दिए, मैं कि इन्हें पहन लेना और बच्चे के साथ खेल लेना। पता नहीं फिर से वो, मतलब मैं किचन में गई और वो पीछे से ऐसे मुस्कुरा के निकले थे। मैंने सोचा सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ये हंस रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा अभी तक कहाँ जा रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं नहीं, फ़ोन में मूवी देख रहा हूँ अपनी। वो फिर से रूम में चले गए और मैंने ये चीज़, मैंने सोचा नॉर्मल है, सही है, मुझसे बोल के गए हैं तो सही होंगे। जस्ट 2 मिनट ही हुए होंगे, मैंने बस सब्जी को कढ़ाई में डाला ही था कि उन्होंने फिर से अंदर से लॉक कर लिया गेट और उन्होंने वो सुसाइड कर लिया।